आइए दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, मनरेगा का 7 रजिस्टर। और आज चर्चा करेंगे रजिस्टर 3 और 4। पूर्व के वीडियो में रजिस्टर 1 और 2 हम चर्चा कर चुके हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं रजिस्टर 3 और 4 का। मेरा उद्देश्य है कि रजिस्टर का नाम बताना नहीं, मेरा उद्देश्य है कि कैसे संधारण करना है उन रजिस्टरों का पंचायतों में, और उसी पे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। रजिस्टर 3 का हम शुरुआत कर रहे हैं और फिर रजिस्टर 4 के बारे में बताएंगे। रजिस्टर 3 जो है वो मजदूरों से जुड़ा हुआ रजिस्टर होता है। मजदूरों का डिटेल, मजदूरों का मजदूरी, मजदूरों का कितना वर्क काम किया है, कितना भुगतान हुआ, आदि आदि इसमें रहता है। तो इसमें जो 3 भाग है इंपॉर्टेंट होता है रजिस्टर 3 का: काम की मांग, कार्यों का आवंटन और मजदूरी। यही तीनों भाग का डिटेल इस रजिस्टर 3 में रहता है। तो सबसे पहले संधारण करने के लिए एक रजिस्टर बनाएंगे हम, जिसे हम बना रहे हैं। ये रजिस्टर हमने ले लिया है और इसका जो मुख्य भाग है, कवर पेज जिसको कहते हैं, इसमें योजना का महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लिखा हुआ है। फिर पंचायत, प्रखंड, जिला लिखा हुआ है, रजिस्टर 3 लिखा हुआ है। इसको और भी आप अच्छे तरह से अलग कलरफुल दे के इसको आप कवर पेज को बना सकते हैं। जितना ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे वो उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। तो ये रजिस्टर 3 का हमने कवर पेज बना दिया है। अब आपको चलना है संधारण के लिए। तो रजिस्टर 3 का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो है 15 कॉलम होते हैं। रजिस्टर 3 में 15 कॉलम होते हैं और 15 कॉलम आपको अपने हाथों से भरना होगा। ये भरा हुआ नहीं रहता है। फिर से रिपीट कर दें, रजिस्टर 3 में 15 कॉलम होता है। पूरा कॉलम ब्लैंक होता है। जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं या ग्राम रोजगार सेवक होते हैं उनको रजिस्टर 3 का 1 से लेके 15 कॉलम तक खुद से भरना होगा। अब सवाल उठता है कि क्या डेटा रहता है, क्या कॉलम में रहता है। एक बार हम आपको जानकारी दे दें ताकि आपको संधारण करने में आसानी हो। तो सबसे पहले इसमें रहता है क्रम संख्या। क्रम संख्या आप दे दें, फिर जॉब कार्ड का नंबर दे देंगे, फिर मजदूरों का नाम, फिर किस तारीख को आवेदन दिया था और आपने किस तारीख में उसको काम दिया, कितना दिवस वो काम किया, मतलब कितना कार्य दिवस वो कार्य किया है, फिर उसका वर्क कोड क्या था, मास्टर रोल का नंबर क्या है, और कब वो कार्य शुरू किया, कब कार्य खत्म किया, इसके लिए कितना उसको भुगतान देना पड़ा, बेरोजगारी भत्ता दिए हैं तो कितना दिए हैं, और लास्ट कॉलम जो होता है, अगर आपने डिले भुगतान किया है या विलंब के लिए उसको भुगतान किया है तो वो राशि दर्ज होता है। तो ओवरऑल जो रजिस्टर 3 होता है वो ग्राम रोजगार सेवक को पूर्णतः भरना होगा अपने पेन से। और आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि ये जो रजिस्टर 3 होता है ये मंथली डेटा मेंटेन करना पड़ता है। मतलब हर महीना आपको ये इसका जो भी डेटा आएगा आपको अपने हाथों से भरना होगा। तो आइए दोस्तों, एक बार हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे ये पूरा ब्लैंक होता है। इस तरह से एक फॉर्मेट आपका प्रिंट में निकलेगा और आप इसको पूर्णतः अपने पेन से भरेंगे। तो ये रजिस्टर 3 हो गया। रजिस्टर 3 जो है मजदूरों से जुड़ा हुआ डेटा रहता है। अब आइए रजिस्टर 4 की हम बात करें। रजिस्टर 4 को कैसे संधारण करना है। सबसे पहले रजिस्टर 4 क्या होता है। रजिस्टर 4 जो होता है वो कहते हैं वर्क रजिस्टर, जिसको कहा जाता है कार्य रजिस्टर। वर्क रजिस्टर में वही डेटा रहता है जो आपके पंचायत में जितना ऑनगोइंग योजना चल रहा है उसी का डिटेल रहता है रजिस्टर 4 में, जिसको कहते हैं वर्क रजिस्टर। तो चलिए संधारण करते हैं। सबसे पहले एक रजिस्टर के लिए इस पे फॉर्मेट बनाएंगे। आप महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लिख दीजिए, पंचायत का नाम, आपके प्रखंड का नाम, सत्र भी लिख सकते हैं, फिर रजिस्टर 4 का नाम लिख दीजिए और आप इसी तरह से इसको चिपका के रजिस्टर 4 बना लीजिए। जितना अच्छे तरह से आप कलरफुल बनाएंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। तो रजिस्टर 4 जो है जिसका नाम है वर्क रजिस्टर। अब वर्क रजिस्टर में क्या रहता है इसका ध्यान रखेंगे कि वर्क रजिस्टर 4 जो है वो 2 भाग में रहता है, क और ख। क
और ख, ये जो रजिस्टर क में जो पार्ट रहता है ये टोटल जो है भरा हुआ रहता है। आपको कुछ भी इसमें भरना नहीं है, सिर्फ लास्ट कॉलम जो है वो 12 नंबर है, वो आपको भरना है, पेज संख्या सिर्फ। तो आपको ये पता चला गया कि रजिस्टर 4 का क रजिस्टर या ए रजिस्टर जो है उसमें 12 कॉलम होता है। ए से 11 तक आपको कुछ करना नहीं है, ये ऑलरेडी भरा हुआ रहता है। 12वां जो कॉलम होता है उसमें पेज नंबर रहता है। अब सवाल उठता है कि ए से 11 तक क्या क्या रहता है, तो हम आपको बता देते हैं कि कॉलम 1 में जो है वो क्रम संख्या रहता है। दूसरा जो है कॉलम 2 में वर्क कोड रहता है। फिर कॉलम 3 में प्राथमिकता सूची का संख्या रहता है। फिर कॉलम 4 में तकनीकी स्वीकृति आपने कब दिया उसकी तारीख रहती है, और प्रशासनिक स्वीकृति कब किया उसकी तारीख रहती है। फिर 6 में कब कार्य शुरू हुआ उसका तारीख रहता है, और कब खत्म हुआ या समापन हुआ उसका तारीख रहता है। और फिर 10 नंबर में मैट का मिस्त्री का क्या आपने भुगतान किया है। 11 नंबर में मटेरियल भुगतान का रहता है डिटेल, और 12 नंबर में पेज संख्या रहता है कि आपको ये पेज संख्या भरना है। तो क में आप जान गए। तो अब कैसे आप प्रिंट करेंगे, आप जैसे ही MIS में जाएंगे अपना GP आप सेलेक्ट करेंगे, रजिस्टर 7 पे जाएंगे, रजिस्टर 4 पे वर्क रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, तो आपके पंचायत में जितना संख्या ऑनगोइंग चल रहा है योजना का वो डिटेल ओपन हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप अगर आपके पंचायत में 100 योजना चल रहा है तो आपका 100 योजना शो होने लगेगा। उसमें एक पेज में 10 योजना आता है, तो मान लीजिए 100 योजना है तो 10 पेज आपका प्रिंट करना होगा। तो आप प्रिंट कर लेंगे तो रजिस्टर 4 का क भाग खत्म हो गया। अब चलिए ख में क्या करना है आपको, जहां क में वर्क कोड लिखा रहता है आपको वर्क कोड पे क्लिक कर देना है। तो जब आप वर्क कोड पे क्लिक करेंगे तो एक खास योजना, जिस योजना पर आपने वर्क कोड क्लिक किया उस योजना का डिटेल उसमें डिस्प्ले हो जाएगा। अब उसमें क्या रहता है, उसमें 6 कॉलम का 4 डिस्प्ले होता है। पहला आएगा मजदूरी भुगतान का डिटेल रहता है, वो 6 कॉलम में रहता है। क्या क्या रहता है अगर आपको ये समझना है तो ये बता देते हैं आपको। इसमें क्रम संख्या रहता है और मजदूरों की सूची रहता है, कितना कार्य किया, इसके लिए कितना भुगतान किया, इसका डिटेल रहता है। मतलब मजदूरी का भुगतान का डिटेल रहता है। दूसरा पार्ट में रहता है सामग्री का भुगतान का, मटेरियल का डिटेल रहता है। तीसरा पार्ट में मैट मिस्त्री कुशल अकुशल का डिटेल रहता है। और उसी के चौथे पार्ट में ये तीनों का, मजदूरी का, मटेरियल का और लेबर मिस्त्री कुशल अकुशल का डिटेल जो है लास्ट पेज में रहता है। इसको भी आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ ये भरा हुआ रहता है। सिर्फ आपको उसी पेज के संख्या के अनुसार आपको चिपका देना है। जैसे ही आपने फर्स्ट पार्ट में जो सबसे लास्ट कॉलम 12वां भरना था आपको पेज संख्या, आपने अगर नंबर 2 पेज उसमें लिख दिया है तो ये जो आपने प्रिंट निकाला है वो पेज 2 में चिपका देना है। उसी तरह से अगर आपको 3 पेज में चिपकाना है तो आपको फर्स्ट पार्ट में जहां पेज संख्या रहता है वहां 300 कर देना है, और आपको तीसरे पेज में इसका डिटेल चिपका देना है। दोस्तों हमेशा ख्याल रखेंगे कि योजना संख्या फर्स्ट पेज में आता है और उसका डिटेल जो है तब शो करेगा जब आप वर्क कोड पे क्लिक करेंगे। ये योजना 4 है और ये रजिस्टर 4 है, और रजिस्टर 4 जो है सो कहते हैं वर्क रजिस्टर। और वर्क रजिस्टर का वही चीज डिटेल रहता है जो पंचायत में योजना ऑनगोइंग चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें।